बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह नहल की आयत 98 से 100 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। उसका ज़ोर ऐसे लोगों पर नहीं चलता जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। उसका ज़ोर तो सिर्फ़ उन पर चलता है जो उसे अपना दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरानी आयत को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज बहुत अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा कि ड्राइविंग से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि उन्होंने कोई ऐसी दवा इस्तेमाल नहीं की जिससे ड्राइविंग के दौरान उन्हें नींद का गलबा हो जाए। इस सिलसिले में बहुत सारे खांसी के सिरप या दीगर जो भी मुख्तलिफ़ दवाएँ आती हैं जिसमें नींद के कुछ असरात होते हैं, ताकि मरीज़ जो इसे ले रहा है वो कुछ देर आराम कर सके, उसके जिस्म में कुछ आराम की कैफियत आए। इसी बुनियाद पर ये दवाएं इस्तेमाल करने के बाद नींद आती है। तो ड्राइविंग करने वाले अफराद को चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसी कोई भी मेडिसिन ली है तो लाजमी तौर पर ड्राइविंग से इज्तनाब करें और अपनी गाड़ी उसे ड्राइव ना करें। याद रखें, पिछले दिनों काफ़ी ऐसे हादसात रोनमा हुए हैं जिसमें अचानक ड्राइवर्स पर नींद का गलबा आया और उसकी गाड़ी ना सिर्फ दूसरी रोड में जा घुसी बल्कि जिसकी बिना पर वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए और बाज़ की हलाकत भी हुई है और बहुत सारे दूसरे अफराद भी इस हादसे में मुतासिर हुए हैं। इसी बुनियाद पर वज़ारत अमल और दीगर जो भी इदारे हैं, ख़ास तौर पर महकमा ट्रैफिक ने भी ये अब अहकाम जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद ड्राइविंग कतन ना की जाए, बल्कि दीगर जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं उसे भी करते हुए एहतियात बरती जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी मरूर ने कहा कि पुरानी गाड़ी मलकियत के रिकॉर्ड से ख़त्म करने के लिए 3 चीज़ों का इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिलसिले में एक शख्स ने सऊदी महकमा ट्रैफिक से ट्विटर पर पूछा कि महकमा ट्रैफिक से पुरानी गाड़ी मलकियत के रिकॉर्ड से ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है ताकि वो किसी भी मुश्किल से बच सके। जिसके जवाब में महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सबसे पहले तमाम ट्रैफिक जुर्माने लाजमन अदा करने होंगे। इसके बगैर कोई भी मलकियत दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं होती है। गाड़ी की मलकियत जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी सूरत में नाफुजुल अमल होंगे कि गाड़ी की नंबर प्लेट मौजूद हो। गाड़ी को कबाड़ में देने की दस्तावेज़ात जमा लाजमन करानी होंगी, यानी ये गाड़ी अब कतन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। कबाड़ खाने में उसे जमा कराया जा रहा है, वहाँ से रसीद लाजमी लें। इस तरह से गाड़ी मलकियत के रिकॉर्ड से ख़त्म हो जाएगी, वरना ये गाड़ी किसी भी जगह पर खुदा न खास्ता अगर मिसयूज़ होती है तो मुकम्मल ज़िम्मेदारी उसी शख्स की होगी जिसके नाम इसकी मलकियत है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से खरोज आऊद यानी छुट्टी वाले वीज़े के बारे में एक अहम ख़बर सामने आई है, जिसका जानना तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप वीज़ा अप्लाई करते वक्त या इसे कैंसिल करवाते वक्त ये तमाम बातें अपने जहन में रखें। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की ने सवाल किया कि वीज़े की मनसूखी के बाद फ़ीस वापस मिल सकती है या कि नहीं, या दूसरे वीज़े में उसे ऐड किया जा सकता है या कि नहीं। मुकीम गैर मुल्की का कहना था कि इसने खरोज आऊद वीज़ा हासिल किया था, ताहम कुछ दुश्वारी की बिना पर वो सफ़र का प्रोग्राम मनसूख कर रहा है। आया इसे खरोज आऊद वीज़े की फ़ीस वापस लेने का हक़ है या कि नहीं, या दूसरे किसी वीज़े में जब ये अब इस्तेमाल करे उसमें ये ऐड हो सकती है या कि नहीं। इसके बारे में सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस सवाल का
जवाब देते हुए बताया है कि वाज़िया किया है कि वीज़े के इजरा जब वीज़ा जारी कर दिया जाए तो उसमें कोई भी और किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती है और ना ही खरूज आउद वीज़े की फ़ीस वापस ली जा सकती है। ये कवानीन के ख़िलाफ़ होगा। अलबत्ता अबशर के ज़रिए वीज़ा मनसूख ज़रूर करवाया जा सकता है, इसकी फ़ीस वापस मिलना मुश्किल है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखें। जो भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है पहले से प्लान कर लें। फ़ीस जमा कराने के बाद प्लानिंग में चेंजिंग नहीं हो सकती है। बहुत सारे इंडियन भाई ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, क्या वो वाया दुबई, बहरीन या किसी और मुल्क के ज़रिए जहां से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स चल रही हैं क्या आ सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? याद रखें, इस तरह से आना सऊदी अरब के अभी फ़िलवक्त की जो इतलात हैं उसके लिहाज से मुमकिन नहीं, क्योंकि आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है। या तो आप इंडिया से आके उस मुल्क में कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने का स्टे करें, उसके बाद सऊदी अरब आने की कोशिश करें तो चांस बन सकता है। वरना ये जो आप कंडीशन पूछ रहे हैं इसके लिहाज से ये मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि इंडिया के इस वक्त वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर जो हालात हैं, इंटरनेशनल परवाज़ें ना सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि बहुत सारे ममालिक के लिए बंद हैं और दुबई ने भी इसमें कोई ख़ास नरमी नहीं की हुई है। लिहाजा ये तमाम फ़ैसले करने से पहले अपनी रकम किसी भी एजेंट को देने से पहले अच्छे तरीके से सोच लें, कहीं आपकी ये रकम ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान जो फ़िल वक्त इंटरनेशनल परवाज़ें बंद हैं, हो सकता है इस पासपोर्ट के लिहाज से दूसरे ममालिक से आने पर भी पाबंदी ही हो। लिहाजा एहतियात करें तो बेहतर है। दोस्तों, आप तमाम भाइयों से एक अहम ख़बर मकतबा अमल की जानिब से मैंने शेयर की थी, जिसमें बताया था कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे उनकी कफ़ील कंपनियां नहीं बनाती हैं, तजदीद नहीं करवाती हैं, तो वो किसी भी दूसरे कफ़ील के पास अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। इस बारे में आप भाइयों की जानिब से कुछ सवालात आए कि क्या साए ख़ास भी इस तरह से नकल कफ़ाला करवा सकता है? जी बिल्कुल, साए ख़ास भी ये नकल कफ़ाला करवा सकता है, क्योंकि अगर उसका कफ़ील आपका अकामा नहीं बनाता तो आप मकतबा अमल के ज़रिए पहले कफ़ील से बग़ैर पूछे अपना नकल कफ़ाला दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। याद रखें, नकल कफ़ाला किसी भी दूसरी जगह पर ड्राइवर के तौर पर ही होगा, मैनी चेंज नहीं होगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की जो कि ड्राइवर के पेशे के लिहाज से सऊदी अरब में मौजूद हैं, अपना नकल कफ़ाला दूसरी जगह उसी सूरत में ट्रांसफ़र करवाएंगे अगर उनका कफ़ील या कंपनी उनका अकामा रिन्यू या तजदीद नहीं करवाते हैं। ये एक अहम सवाल बार बार मेरे चैनल पर भी पूछा गया, जिसकी तफसीलात आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी गई हैं। सऊदी अरब में अपनी नौइयत का एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि मज़दूरों का शहर होगा। इसमें गैर मुल्की अफराद अक्सरियत में आबाद होंगे। ये वजह क्या बनी? याद होगा जब वबाई मर्ज़ कोरोना पिछले दिनों फैला था तो इसमें बहुत सारी कंपनीज़ ने बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को जो गैर मियारी रिहाइशें फ़राहम की गई थीं, एक रूम में 5-5, 6-6 अफराद को रखा गया था। वबाई मर्ज़ फैलने की गैर मुल्की अफराद में सबसे बड़ी वजह यह गैर मियारी रिहाइशें थीं। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने मुख्तलिफ जो स्कूल्स थे वो बंद हुए थे वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर, उसमें गैर मुल्की वर्कर्स को शिफ्ट करना शुरू किया, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 महीनों में वबाई मर्ज़ कोरोना सऊदी अरब में कंट्रोल होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरत हाल बहुत बेहतर है। इस तमाम सूरत को देखते हुए जद्दा में पहली लेबर सिटी कायम करने का फ़ैसला किया गया है। मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत बुध को हो जाएंगे। इस सिलसिले में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि शहर के मशरकी इलाके अलबर्क अलरगामा में पहली मुकम्मल लेबर सिटी कायम की जा रही है। इस हवाले से मुआहदे की तफसीलात तय कर ली गई हैं। म्यूनिसिपैलिटी के तर्जमान ने बताया कि बुध को मुआहदे की तकरीब मुनक्कद की जाएगी, यानी आज बाकायदा मुआहदे की तकरीब मुनक्कद हो रही है। सरपरस्त गवर्नर मक्कातुल मुकरमा शहजादा फैसल इस सिलसिले में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
جدہ کے کمشنر شہزادہ مشعل بن ماجد بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ جدہ میں پہلی لیبر سٹی اپنی نوعیت کی منفرد سٹی ہوگی۔ اس میں ورکرز کی رہائش کے علاوہ صحت، تفریحات اور کھیلوں کی سہولیات بھی مہیا ہوں گی۔ یاد رہے وبائی مرض کرونا کے دوران ورکرز کی رہائشوں کے حوالے سے کافی زیادہ جو مسائل پیدا ہوئے تھے، جس کی تفصیلات میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر چکا ہوں۔ اسی بنیاد پر اب اس طرح کے مراکز آہستہ آہستہ سعودی عرب کے مختلف ایریاز سٹیز میں قائم ہوں گے، جہاں پر غیر ملکی ورکرز کو اچھی جو صحت کی سہولیات ہیں اور رہائش کی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کے ترجمان نے کہا کہ زائرون ایپس آئندہ چند روز کے دوران سمارٹ فونز میں مہیا ہوگی۔ اس ایپس کے ذریعے سعودی عرب میں وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آنا چاہیں گے، زیارت کے لیے آنا چاہیں گے، ان تمام افراد کو اسی ایپس کو استعمال کرنا ہوگا جو کہ مختلف زبانوں میں جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ایپس کے ذریعے زائرین مسجد نبوی آسانی سے آ جا سکیں گے، وہاں عبادت اور زیارت کے وہ حقدار بھی کہلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زائرون ایپس الحرمین ایک سے ماخوذ ہے اور ایک خاص طور پر مسجد نبوی کی زائرین کے لیے ہے۔ اس کی بدولت مسجد نبوی کی زیارت کا طریقہ کار بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اہم معلومات آئی ہیں کہ زائرین یہ معلوم کر سکیں گے کہ کس دروازے سے مسجد نبوی میں زائر داخل ہوں گے، کس دروازے سے نکلیں گے، مسجد نبوی میں کام کیا انجام دیے جا سکیں گے۔ ترجمان کا اس سلسلے میں مزید کہنا ہے کہ ان سارے سوالات کی وضاحتیں ایپس میں موجود ہیں۔ یاد رہیں مسجد نبوی انتظامیہ نے روزہ اطہر میں نماز اور سلام پیش کرنے کے اجازت ناموں کے اجرا کے ساتھ زائرین کے استقبال کے لیے بھی جامع منصوبہ بندی تیار کر رکھی ہے۔ زائرین کی خدمت کے لیے 1700 مرد اور خواتین اہلکاروں کے علاوہ 4000 کارکن تعینات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں مشکل صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے۔ 75% افراد گنجائش کے لحاظ سے آ جا سکیں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ بدھ کے روز یعنی آج مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی حصوں میں دن کے دوران کافی گرد و غبار اٹھ سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ خاص طور پر ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرنے والے افراد اپنی سپیڈ کم رکھیں، ہیڈ لائٹ کا استعمال لازماً کریں۔ مزید اطلاعات کے مطابق مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ حائل اور قصیم کے علاقوں میں بھی گرد و غبار کا طوفان رہ سکتا ہے، ریاض کے کچھ علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے، لہٰذا ٹیمپریچر میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور اچانک راتیں کچھ ٹھنڈی ہو رہی ہیں، جس کی بنا پر اکثر مختلف افراد میں بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، احتیاط کی جائے۔